सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जो आपके एनटीपीसी, इसके अलावा हमारे पास कांस्टेबल वाला एग्जाम है आरपीएफ, और इसके अलावा ग्रुप डी वाले बच्चे ये लगे हुए होंगे। एक सबसे बड़ा डाउट आ रहा था और लगातार कमेंट भी आ रहे थे इस चीज को लेकर कि सर इसके बारे में, मेडिकल के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। अब मैं एक स्टार्टिंग में एक चीज बता देता हूं, मैं रेलवे में सिलेक्टेड हूं, वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब में रेलवे में ही हूं। मेरा मेडिकल भी हुआ है और मुझे सारी चीजें पता है कि किस तरीके से मेडिकल होता है, एक एक बारीकी मुझे पता है। तो मैं ये मानता हूं कि यूट्यूब की इस दुनिया में जो रेलवे का मेडिकल है वो किस तरीके से होता है शायद को बता पाए, है ना। आज हम बड़ी बारीकी से चीजों को समझेंगे, किस तरीके से मेडिकल होता है। क्या हमारे पास 6x6 की आंखें होती हैं, क्या हमारे पास 6x9 की आंखें होती हैं। हालांकि आज पूरा डिटेल तो जानेंगे, लेकिन एक इसके बाद वीडियो और आएगी जिसमें हम केवल और केवल आईज यानी आंखों के टेस्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आज आपको एक डिटेल में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से और किस तरीके से हमारी कौन कौन सी चीज कहां कहां चेक हो सकती हैं, और साथ ही साथ आप इन्हें सुधार भी कर सकते हैं। ये जो मेडिकल है बहुत हद तक सुधार करने लायक होता है, रेलवे का मेडिकल, केवल आंखों को छोड़कर। सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा कि कौन सा मेडिकल है जिसमें हम कलर विजन भी चलता है ना, कौन सा मेडिकल इजी होता है, इन सारी चीजों को जानेंगे। लेकिन स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास को, और इस क्लास में हम केवल डिस्कस करेंगे आई टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए, ऑर्थो टेस्ट के लिए यानी चेस्ट वाले के लिए, इसके अलावा टेस्टिकल्स के लिए, और भी बहुत टेस्ट हैं जो रेलवे में होते हैं। एक क्रम के अनुसार बताता हूं, जब आप जाओगे तो यही क्रम भी आपको देखने को मिलेगा जिस क्रम में मैं आपको चीजों को बताऊंगा। दूसरी चीज आप समझिएगा, ये जो मेडिकल रेलवे का होता है, इस मेडिकल में हर जोन में हर चीज चेक नहीं होती है ना। देखिएगा, आप किसी से पूछोगे कि आपकी जोन में हुआ कभी, वो कहेंगे हमारी जोन में चेस्ट का एक्सरे नहीं हुआ, है ना। कोई कहेगा हमारे यहां भी यूरिन टेस्ट नहीं हुआ। तो कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीजें नेग्लेक्ट कर दी जाती हैं, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताता हूं कि मैक्स टू मैक्स कहां तक जाएगा मेडिकल में, उससे बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे मेडिकल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, जब आप जाओगे तो आप एक रूम में आपको भेजा जाएगा और इसे कहते हैं यूरिन टेस्ट, है ना, यूरिन टेस्ट। अब यूरिन टेस्ट में क्या होता है, यूरिन टेस्ट देखिएगा, नॉर्मल मैं आपको सुधार के लिए भी बताता हुआ चलूंगा कि हमारे पास सुधार कैसे होगा। सबसे पहले आपको एक रूम में भेज दिया जाएगा जब आप जाओगे, और एक ये सीसी दे दी जाएगी, और देने के बाद आपसे कहेंगे कि आप जाओ, है ना, आप जाओ और इसमें अपना यूरिन लेकर आओ, है ना। वॉशरूम होगा तो वहां पर आप जाओगे, यूरिन लेकर आओगे, और वो इसमें एक स्टिप डालेंगे, है ना। क्या डालेंगे, एक स्टिप डालेंगे इसमें, और स्टिप डालकर उस पर डॉट 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 बने हुए होंगे। वो अपने हिसाब से देखेंगे कि हमारे यूरिन में कितना ग्लूकोज जा रहा है या फिर कितनी प्रोटीन जा रही है ना। वो अपने हिसाब से देखेंगे, उस पर डॉट डॉट पर कई कलर आ जाते हैं, उस कलर के हिसाब से वो डिसाइड कर लेते हैं कि यूरिन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला टेस्ट आपको हैंड टू हैंड बता देते हैं, मतलब वो स्ट्रिप डालेंगे और स्ट्रिप डालने के बाद चेक करेंगे, और चेक करने के बाद फेंक देंगे और लिख देंगे कि ठीक है और यह गलत है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सुधार क्या होगा, जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो एक बार अपना यूरिन टेस्ट कराएंगे, और यूरिन टेस्ट में अगर कोई दिक्कत है तो एक टैबलेट आती है, उस टैबलेट को ले लेंगे तो आपका मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाद का तो छोड़िएगा, लेकिन मेडिकल वाले दिन आपकी यूरिन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक दिन के लिए काम चल जाएगा। तो इसमें सुधार की उम्मीद है और गुंजाइश भी है, इसमें कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन आप इस चीज से अवेयर नहीं है कि ये ठीक भी हो सकता है, तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी। मतलब ये छोटी सी चीज बहुत बड़ी आपको बाहर निकाल सकती है, ये भी समझिएगा, है ना। ये ठीक हो सकती है, लेकिन आपने गौर नहीं किया तो आप बाहर हो जाएंगे। जब हमारा मेडिकल हुआ था, अलग जॉब में हूं मैं, जब हमारा मेडिकल हुआ था तो उस समय पर कई बच्चे इसमें बाहर हुए थे, और डॉक्टर ने बाहर आके बोला भी था, तुम पागल हो क्या, तुम पे टैबलेट नहीं ली गई जो इसमें आकर बाहर होगे, सारा एग्जाम निकाला, दौड़ निकाला, सब कुछ निकाला। तो आप ये भी चीज याद रखेंगे, इसमें सुधार की गुंजाइश है। तो इसमें क्या होता है, आपको सीसी देंगे, उसमें आप जाओगे, यूरिन लेकर आओगे, स्टिप डालेंगे, चेक करेंगे ग्लूकोज या फिर इसमें प्रोटीन तो नहीं आ रहा है ना। उसके बाद वो हैंड टू हैंड आपको बता देंगे राइट या गलत, मतलब सही है या गलत है, जो भी है। और नेक्स्ट, उसके बाद आपको नेक्स्ट रूम में भेजा जाएगा। उस जिस रूम में भेजा जाएगा वहां पर आपका क्या टेस्ट होगा, वहां पर आपका शुगर टेस्ट होगा। क्या टेस्ट होगा, शुगर आपका टेस्ट होगा, शुगर टेस्ट। और ये शुगर टेस्ट भी हैंड टू हैंड आ जाता है, हैंड टू हैंड। वो जाएंगे, आपने देखा भी होगा, एक स्टिप सी लगाते हैं और उसके बाद उसमें रीडिंग देखते हैं और आपको बता देते हैं शुगर लेवल आपका क्या है। अगर शुगर लेवल ठीक है, रजिस्टर होगा, मतलब आपका पूरा का पूरा चार्ट होगा। मेडिकल के लिए जब आप जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा एक पेज मिलेगा जिसमें टेस्ट के नाम होंगे, और हर डॉक्टर के पास आप जाओगे, हर डॉक्टर अपना रिव्यू देता हुआ चला जाएगा। जैसे यूरिन वाले ने दे दिया, फिर आप उस पर्ची को लेकर जाओगे किसके पास,
शुगर टेस्ट वाले के पास, वो शुगर टेस्ट करेगा हैंड टू हैंड, शुगर टेस्ट के बाद आपको कह देगा सही है जो भी, वो पर्ची में लिखते चले जाएंगे, आपकी समझ में भी नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मिल रहा है ना। वो आपको फाइनल पता चलेगा मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है जब जॉब आपको डिसाइड की जाएगी, है ना, जब जॉब आपको दी जाएगी उस टाइम पर आपको पता चलेगा मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो इस तरीके से शुगर टेस्ट होगा। तो यूरिन और शुगर टेस्ट हैंड टू हैंड हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है अगला, वो है हमारे पास बीपी, ब्लड प्रेशर टेस्ट होता है। और ये ब्लड प्रेशर टेस्ट जो है ये थोड़ा हार्ड है। हार्ड का मतलब क्या है, अगर आपको दिक्कत आ रही है इसमें, हालांकि वो टाइम देते हैं, जैसे आपको जब यहां पर लगाएंगे, मान लीजिए आप देखिए, हर कोई बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी बढ़िया हो, कितना भी कॉन्फिडेंस वाला हो, जब उसे नौकरी की बारी आती है ना, जब छोटी छोटी चीजें चेक होती हैं तो अपने आप बीपी हाई और लो होता है, अच्छों का होता है और हर किसी का होता है। जब ये लगाई जाती है मशीन तो वो सबसे पहले आपसे यही कहेंगे रिलैक्स हो जाओ। एक दो बार चेक करेंगे, ऊपर नीचे आएगा तो फिर कहेंगे अरे आराम से रिलैक्स हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना कंफर्टेबल करेंगे, उन्हें भी पता है ये घबरा रहा है, एग्जाम की वजह से घबरा रहा है, नॉर्मल ही होगा, तो आपको नॉर्मल वो करेंगे, एक दो बार आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से वो नॉर्मल तक आपको लेकर आएंगे और वो कोशिश करेंगे कि आप इसमें बाहर ना हो। लेकिन अब किसी का बीपी ही आउट ऑफ कंट्रोल है ना, ज्यादा लो है या फिर ज्यादा हाई रहता है, तो उसमें वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो निकाल देंगे। वैसे तो नॉर्मल 120-80 चलता है, 80-120 चलता है ना, लेकिन आपको यहां पर 90-140 तक छूट होती है। कितना? 90-140 तक आपको छूट होती है। अगर 90-140 है तो आपको दिक्कत नहीं है, यानी लोअर जो है 90 है और हाई 140 से चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्जाम टाइम है इसलिए हो सकता है ना। तो ये 90-140 तक चलेगा। तो 3 टेस्ट हो गए आपके, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट और बीपी टेस्ट, है ना। बीपी टेस्ट ये भी हैंड टू हैंड आपका बता दिया जाएगा, यानी ये वो टेस्ट है जो हैंड टू हैंड आपके होते चलेंगे। मतलब इसके बाद आप बीपी के बाद 3 टिक आपके हो गए, शुगर, यूरिन और बीपी। उसके बाद आपको नेक्स्ट रूम में भेजा जाएगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट चलिएगा, अच्छा ये जो आपकी क्लास है ये आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी है ना, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में आपको वेडनेसडे यानी बुधवार को शाम को 6 बजे कराऊंगा, कंप्लीट एनसीईआरटी 6 to 12। जो आपके आरपीएफ ग्रुप डी, मैं कह रहा हूं ग्रुप डी में आप सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे जो एनसीईआरटी की इस क्लास को करोगे। मतलब पूरी एनसीईआरटी का एक निचोड़ में आपको कराऊंगा शाम को 6 बजे, पूरा का पूरा इसी चैनल पर, ठीक है। तो अभी सब्सक्राइब इस चैनल को कर सकते हो। अगर आपको एक सिलेक्शन जीएस वाले पोर्शन में एक बेहतरीन कमांड बनानी है, सिलेक्शन लेना है, तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करके रख लेना। बाकी हम वेडनेसडे यानी बुधवार को शाम के कितने बजे, शाम के हम बहुत अच्छे से शाम के कितने बजे, शाम के 6 बजे बहुत अच्छे से मैराथन क्लास लेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला टेस्ट जो आता है उसके बाद आप जाते हैं एक्सरे के लिए। किसके लिए? एक्सरे के लिए। ये एक्सरे में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब आपका एक्सरे ले लेंगे, मशीन में ले जाएंगे अंदर, है ना, उसमें आपका एक्सरे लेकर आपको भेज देंगे कि जाइए 2 घंटे बाद आना, 1 घंटे बाद आना, 1.5 घंटे बाद आना। और ये रेलवे हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। तो आपको 1-2 घंटे का टाइम मिलता है, एक्सरे हो जाएगा, फिर आपको एक्सरे लेकर एक्सरे वाले जो डॉक्टर हैं उनके पास जाना होगा, अपना जो पर्चा है वो देना होगा जिसमें आपकी रिपोर्ट लिखी जा रही है, उसमें आपकी रिपोर्ट लिख दी जाएगी और लिखने के बाद जो है आपको आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा। तो आपका चौथा टेस्ट है किसको लेकर? यूरिन, शुगर, उसके अलावा हमारे पास बीपी और एक्सरे, चेस्ट एक्सरे होता है ना, चेस्ट का होता है, हाथ बाजुओं का नहीं होता है। ना तो इसमें हाथ चेक होते हैं ना इसमें पैर चेक होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या चेक होता है, मतलब ऐसा नहीं टूटा हुआ लेके जा रहे हो आप, है ना, नॉर्मल ऐसे नहीं चेक होते जैसे पुलिस वगैरह आर्मी वगैरह में होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, होंगे ही नहीं। मतलब देखने में ठीक हो चलेगा, वो वाला हिसाब है, ठीक दिखते ठीक हो चलेगा। तो इसमें जो चेक होता है वो होता है चेस्ट एक्सरे, मतलब हमारे चेस्ट का, है ना, हमारी छाती का। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो आता है वो है हमारे पास पाइल्स, है ना, जिसे हम नॉर्मली भाषा में बवासीर भी बोलते हैं। पाइल्स में क्या होता है, देखिए पहली बात पाइल्स है क्या समझो, ये भी सुधारा जा सकता है अगर आपको पता हो। देखिए ये हमारा लोअर पार्ट है ना, लोअर पार्ट में जो हमारे पास जहां से हम मोशन करते हैं, है ना, जहां से हम फ्रेश होते हैं, उस वाले पार्ट में हमारी जो नसें होती हैं उनमें ब्लड आ जाता है, उनमें क्या जाता है, उनमें ब्लड आ जाता है, और वो ब्लड के कारण, भरने के कारण हमारे इस नीचे वाले पार्ट में, होल वाले पार्ट की ओर लटक जाती है ना, लटक जाती है। इसी को कहा जाता है बवासीर। तो होता क्या है, जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो ये ब्लड वाली जो गांठें हैं इनसे होकर हम फ्रेश होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें पेन होता है, एक है ना, पेन होता है, साथ के साथ इनसे नसों से ब्लड भी आता है क्योंकि इनमें ब्लड भरा हुआ है नसों में। तो बहुत अंदर से मतलब दर्द होता है,
ब्लड आता है और ये बहुत रेड कलर का पार्ट बाहर निकल जाता है, ये ब्लड ही होता है, नसों में आ जाता है, वो नसें बाहर सूजकर बाहर की ओर आ जाती हैं, इसी को बोला जाता है पाइल्स, है ना। पाइल्स की यही समस्या होती है, एक तो फ्रेश होने में बड़ी दिक्कत होती है ना, इचिंग होती है बहुत ज्यादा, आप फ्रेश होने के बाद भी फ्रेश महसूस नहीं करेंगे, ये सारी की सारी किसकी दिक्कत है, पाइल्स की। और ये पाइल्स भी चेक होता है, आपको एक रूम में भेजा जाएगा, वहां पर रूम में आपसे कपड़े उतरवा के आपसे झुककर एक स्टिप लेकर, है ना, स्टिप लेकर टॉर्च लेकर चेक किया जाएगा कि इसे पाइल्स है या नहीं है। तो ये पाइल्स भी चेक होता है, लड़कियों में भी और लड़कों में भी, दोनों में पाइल्स चेक होता है। अब अगर ऐसी दिक्कत है, ऐसी दिक्कत आपको अगर है बाई चांस, तो इसे अपने मेडिकल से पहले सुधारा जा सकता है, सुधारने लायक है ये, कि आपको मेडिकल में दिक्कत ना, इतना सुधर जाएगा। अभी तक जितने भी मेडिकल हुए हैं, मतलब जितने भी पार्ट हुए हैं, एक्सरे के अलावा सारे के सारे सुधारे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये हमारे कौन सा हुआ, ये हमारा पाइल्स का हुआ, ठीक है, पाइल्स हुआ। पाइल्स के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास टेस्टिकल। देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें आपके टेस्टिस वाला जो पार्ट है, कपड़े आपके उतरवा के, है ना, जो डॉक्टर होगा वो ग्लव्स पहन के चेक करेगा कहीं इनमें पानी तो नहीं आ गया है ना। ये हमारे पास टेस्टिस का क्या कहते हैं, मेडिकल होता है। और इसमें दो तरीके से होता है, एक तो वो फिजिकली देखेगा हाथ लगा के, अगर उसे मर्जी है उसकी डॉक्टर की, मतलब इतना हार्ड नहीं होता, नॉर्मल होता है। दूसरा आपसे कह देगा कि थोड़ा जंप कीजिए, अगर जंप करने में आपको दिक्कत आ रही है, दर्द हो रहा है इस वाले पार्ट में, लोअर पार्ट में, तो वो पहचान जाते हैं। अगर नॉर्मल आप जंप कर पा रहे हो तो नॉर्मल है ना। तो दो तरीके से होता है, एक तो वो फिजिकली चेक कर लेंगे और दूसरा वो जंप करा के चेक कराते हैं, है ना, कि हमारे जो टेस्टिस वाला पार्ट है उसमें देखिएगा ये नॉर्मल टेस्टिस है, और इस वाले पार्ट में अगर अगर हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हमारे पास पानी आ जाता है तो इस वाले पार्ट को चेक किया जाता है, कहीं यहां पर पानी तो नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास टेस्टिकल, है ना, बॉयज में। चलिएगा नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, अगला अच्छा, ये 6 बजे आपकी क्लास चलती है 1000 क्वेश्चन की, है ना, इसी चैनल पर। तो आप इसे देख सकते हैं डेली पर डे, है ना, प्रैक्टिस होती है शाम को 6 बजे 1000 क्वेश्चन में, जिसमें हम 400 क्वेश्चन लगभग कवर कर चुके हैं। आगे की इस क्लास को डेली आप शाम 6 बजे इससे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या को लेकर बात करें, वो है आइस। अब आती है सबसे बड़ी व्याधा, आइस क्या है। मैं आइस को दो तरीके से बताऊंगा, एक तो इस वीडियो में बताऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा क्या क्या टेस्ट आइस में होते हैं, कौन कौन से टेस्ट आइज में होते हैं, इसमें तो मैं ये बताऊंगा, किस तरीके से होते हैं ये भी बता दूंगा, 6x6 क्या होती है, 6x9 क्या होती है ये भी मैं बता दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन एक वीडियो इसके लिए आइस के लिए और आएगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास किसमें 6x6 चाहिए, किसमें 6x9 चाहिए, किसमें कलर ब्लाइंडनेस चल जाएगा, है ना, किसमें हमारे पास गूगल से यानी चश्मे चल जाएंगे। तो इन सारी चीजों को एक अलग बताया जाएगा, वो अपने आप में 15 से 20 मिनट का टॉपिक है आइस का, है ना। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं सारा का सारा आइस में क्या होगा। हमारे पास एक चार्ट होता है, इस चार्ट को वहां पर पढ़वाया जाता है, इस चार्ट को पढ़वाया जाता है, इस पर गौर करिएगा थोड़ा सा। ये वाला जो पार्ट है, अगर आप इसे पढ़ पा रहे हो, ऊपर वाले पार्ट को, इसे बोला जाता है 6x60 की आंखें, 6x60 की आंखें बोला जाता है, अगर आप पहली लाइन को पढ़ पा रहे हैं। अगर आप दूसरी वाली लाइन को पढ़ पा रहे हैं, इसे बोला जाता है 6x60 36, 6/36 की आंखें। अगर आप थर्ड लाइन को पढ़ पा रहे हैं तो इसे बोला जाता है 6/24 की आंखें, 6/24 की आंखें। अगर आप इस वाली लाइन को पढ़ पा रहे हैं तो इसे बोला जाता है 6/18 की आंखें, 6/18 की आंखें। अगर आप इस 6 छठे नंबर की लाइन को पढ़ पा रहे हैं, इसे बोला जाता है 6/9 की आंखें। अगर इसे पढ़ पा रहे हैं, यह है 6x6 की आंखें। और दूरी कितनी होनी चाहिए, अगर आपको घर पे चेक करना है, इस चार्ट को लेकर आना, है ना, इस चार्ट को लेकर आना और 6 मीटर दूर रख लेना। कितनी दूरी पर चेक होगा, 6 मीटर की दूरी पर, है ना। अब आप कहेंगे रूम में वहां पर 6 मीटर की दूरी नहीं हुई, तो वो 3 मीटर पीछे आपके आगे शीशा लगाएंगे और 3 मीटर पीछे वो चार्ट लगाएंगे, तो 3 ये डिस्टेंस और 3 शीशे की डिस्टेंस 6 मीटर हो जाएगी। तो अगर ऐसा रूम में आपके में जगह नहीं है तो आप शीशे का भी यूज कर सकते हैं, यानी 3 मीटर पीछे लगाएंगे और 3 मीटर आगे शीशा होगा, तो 6 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। तो आपको जो चीजें दिखेगी वो 6 मीटर के डिस्टेंस पर दिखेगी। तो 6 मीटर के डिस्टेंस पर इस चार्ट को लगाया जाता है और चार्ट को लगाए जाने के बाद आपसे चार्ट पढ़वाया जाता है। सबसे पहले कहेगा आपसे कि आप पढ़िए ऊपर वाला क्या है, फर्स्ट लाइन आप कह देंगे ई, उसके बाद FP यानी 6/36 की आंख, ठीक है। उसके बाद TOZ यानी 6/24 की आंखें हैं। इसके अलावा LPED यानी 6/18 की आंखें हैं। PECFD यानी 6/9 की आंखें हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया EDFCZP यानी आपकी आंखें एकदम से परफेक्ट है, 6/6 की आंखें हैं।
अब आप मेडिकल में कहीं नहीं निकलोगे आंखों को लेकर। अच्छा, किसी मेडिकल में आपसे ये कह देगा कि चश्मा लगा के पढ़ाओ, मतलब चश्मा लगा के पढ़ो, और किसी में कहेगा विदाउट चश्मा के पढ़ो। ये कंसेप्ट मैं आपको एक वीडियो में सेपरेट बताऊंगा, और ये वीडियो कल आएगी, क्योंकि अपने आप में डिटेल टॉपिक है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको इसको, है ना। लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, आप स्नेल चार्ट को लेकर आ सकते हैं और 6 मीटर की दूरी पर लगाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप इस छठी लाइन और 7वीं लाइन को पढ़ पा रहे हैं, अगर छठी लाइन तक ही पढ़ पा रहे हैं तो यानी 6/9 की आंखें हैं, और 7वीं लाइन को पढ़ पा रहे हैं यानी 6/6 की आपकी आंखें हैं। किसी 6/6 की आपकी आंखें हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे आंखों का पहला टेस्ट, ठीक है, पहला टेस्ट। अच्छा, ये हुआ 6/6, 6/9 क्या होता है ये समझ पाए होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला टेस्ट, इसे कहते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब जिसमें दूर की वस्तुएं साफ ना दिखाई दे। आपको चार्ट लगाया जाएगा सामने और आपसे पढ़वाएगा। अगर आपको इस तरीके से धुंधला दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो मतलब आपको मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है। अगर आप चश्मा लगाकर पढ़ रहे हैं और साफ दिख रहा है, मतलब आपको निकट दृष्टि दोष की समस्या है। क्या भार हो जाएगा? जी नहीं, कुछ मेडिकल में ये अलाउ है। कितने डायोप्टर का चश्मा होना चाहिए, कितनी क्षमता होनी चाहिए, प्लस में कितनी होनी चाहिए, नेगेटिव में कितनी होनी चाहिए, ये एक डिटेल डिस्कस है, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, वो मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन ये टेस्ट भी होता है कि आपको निकट दृष्टि दोष तो नहीं है, ठीक है, मायोपिया तो नहीं है। चलिएगा, ये हो गया एक मायोपिया वाला टेस्ट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ये सबसे बड़ा, कलर्ड ब्लाइंडनेस। कलर्ड ब्लाइंडनेस, दो ऐसी पोस्टें हैं रेलवे में, दो ऐसे मेडिकल हैं जिसमें कलर्ड ब्लाइंडनेस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कलर्ड ब्लाइंडनेस केवल 2 पोस्टों के लिए है, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन समझो कैसे होता है। 2 तरीके से कलर्ड ब्लाइंडनेस चेक होगा। कैसे होगा? एक तो आपको एक बुक दे देगा और बुक में कहेगा आपसे कि हमें ये बताओ कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे, जैसे आपसे कहेगा इसमें क्या लिखा हुआ, आप कहेंगे 26 लिखा हुआ है, इसमें 42 लिखा हुआ है, इसमें 35 लिखा हुआ है, इसमें 96। इतने आसानी से नहीं, पेज पलटते हुए जाएंगे, 36, 94, 36, 94, 2, 3, 5, 6 स्पीड के साथ, है ना, ताकि भ्रम भी पैदा हो इसके। तो इस तरीके से पढ़वाएंगे। और एक होता है रास्ता बनाने के लिए। रास्ता बनाने के लिए कैसे? आपसे कहेगा, आपको पेन दे देंगे, है ना, एक पेन दे देंगे इस तरीके के जो लिखता मतलब चलता ना हो, आपसे कहेंगे रास्ता बनाओ। आप इस तरीके से इसे रास्ता बनाएंगे, इस तरफ से स्टार्ट करेंगे और इससे बाहर निकल जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद आपसे कहेंगे इस वाले पर रास्ता बनाओ, पेज पलटते हुए जाएंगे तेजी से, इस वाले पर रास्ता बनाओ, आप ऐसे बना देंगे। आपसे कहेगा इस वाले पर रास्ता बनाओ, आप इस तरीके से बना देंगे, ये रहा। आपसे कहेगा इस वाले पर रास्ता बनाओ, आपने बना दिया। आपसे कहेगा ऐसे रास्ता बनाओ, तो इस तरीके से रास्ते बनवाएंगे वो। तो 2 तरीके के होते हैं, एक तो आपको लिखा हुआ पहचानने के लिए देगा, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, नंबर्स लिखे हुए, और दूसरा रास्ता बनाने के लिए देगा। और रास्ता बनाने के लिए देगा तो ध्यान रखना, एक साथ बहुत पास मत लेकर आना। कितनी भी अच्छी आंखें होंगी, अगर पास ले आए तो दिक्कत हो जाएगी। डिस्टेंस बराबर मेंटेन रखना, है ना। दूर से अभी बता रहा हूं, पास लेकर आए तो बेशक आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत तेजी से पलटते हैं, आंख कलर एकदम आपको ब्लर होने लगेंगे आंखों के सामने, इतनी तेजी से वो पेजों को पलटेंगे, है ना। तो आपको एक चीज गौर करना है, डिस्टेंस बराबर बना के चलनी है, और वो तेजी से पलटेंगे, आपको ब्रेक लेना है ना, आपको ब्रेक लेना है। आप खुद से थोड़ा सा ब्रेक लेंगे चीजों को क्लियर करने के लिए, ताकि वो पलटे ना, वरना जितनी तेजी आप दिखाओगे उतनी तेजी से वो पलटेंगे और एक आध गलत हो जाएगा। तो गौर से बड़े आराम आराम से इन चीजों को करना है, ठीक है। टाइम आपके लिए सफिशियंट मिलेगा, और अगर वो कम टाइम दे रहे उनकी गलती है, आपको प्रॉपर टाइम देना है ना, अपने आप के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास टेस्ट के लिए, आपको क्या होगा, आपको सामने की तरफ यहां पर बैठा दिया जाएगा और ये सिग्नल आपके सामने होगा, है ना। मान लीजिए एक रूम है, उसके आगे दूसरा रूम है, तो दूसरे रूम में इस सिग्नल लगा दिया जाएगा, है ना। वहां पर एक स्टाफ होगा, वो आपको लाइट जलाएगा, कभी इस लाइट को जलाएगा, आपसे कहेगा कौन सी जली हुई है, फिर इसे जलाएगा, फिर कहेगा कौन सी जली हुई है, फिर कहेगा इसे जलाएगा, कौन सी जली हुई है, फिर एक साथ जला देगा 2, फिर कहेगा कितनी लाइटें जली हुई हैं, कौन कौन से कलर की जली हुई है ना, ऊपर कौन सी जली हुई है, नीचे कौन सा कलर है, बीच में कौन सा कलर है, अब बताओ कौन सा कलर है। तो इस तरीके के, अच्छा ये लाइट ही हो सकती है, ये रूम में बल्ब भी हो सकते हैं, है ना। हर जगह जरूरी नहीं लाइट हो, हमारे लिए लाइट थी, लेकिन कहीं कहीं पर इन बल्ब का भी यूज किया गया था, है ना। रूम में बल्ब लगा रखे थे 3, आपसे कहता था कौन सी जला हुआ है, ये कौन सा जला हुआ है, ये कौन सा जला हुआ है। तो इस तरीके से बल्ब का यूज भी किया जाता है, ये वाला मेडिकल भी होता है, क्योंकि पॉइंट्समैन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और पोस्ट डिसाइड होती है मेडिकल के बाद, तो सबको बराबर मान के चला जाता है, तो बहुत तगड़े लेवल पर मेडिकल होता है। तो आप याद रखें, ऐसा नहीं पॉइंट्समैन पहले मिल जाएगा फिर मेडिकल होगा, पहले तो मेडिकल होगा और बहुत तगड़े तरीके से होगा। तो उस समय पर क्या होगा, उस समय पर आपको बहुत अच्छे से पूछेंगे,
क्योंकि उसके बाद आपको पॉइंट्समैन बनाया जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि मेडिकल तो हार्ड होना है, क्योंकि पॉइंट्समैन का मेडिकल सबसे हार्ड है ग्रुप डी में, है ना। तो आप याद रखेंगे ये हमारे पास पॉइंट्समैन या फिर सारी पोस्टों के लिए ये आपके पास मेडिकल 100% देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बल्ब या लाइट जला के दिखाएगा। ये तो ऐसा है कि इसे तो कोई भी नहीं नकार सकता, ये तो होगा ही होगा, हर हालत में होगा, ठीक है, पहचान पाओगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट उसके बाद ये होता है हमारे पास, वो आपको क्या करेंगे, वो आपको एक ऑब्जेक्ट देंगे, है ना, और सामने वो बैठे होंगे, है ना, आपको इस तरीके से देगा, ठीक है। जब हमारे लिया था एक मैडम थी, लेडीज डॉक्टर थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऐसे पेन लिया था, और पेन लेने के बाद, है ना, पेन लेने के बाद मेरा तो अलग पोस्ट के लिए हुआ था, तो पेन लेने के बाद इस तरीके से घुमाया, आपकी पुतलियों को देखती है वो, पुतलियों को, है ना, कि पुतली घूम रही है कि नहीं घूम रही पूरी, इस तरीके से पुतलियों को देखती है ना, पुतली घूम रही है, उसके बाद आपके पास लेकर आती है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपसे कहेगा कब बताना, कब आपके यहां पर महसूस होगा कुछ, उससे वो डिस्टेंस मेजर करती है कि इसकी आइस ठीक है या नहीं है। उसके बाद कहेगी इस पर उंगली लगाओ, है ना, उंगली लगाओ। उंगली क्यों लगाओ, क्योंकि वो डिस्टेंस देखती है कि ये सही में मतलब ऑब्जेक्ट को मेजर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। आपसे कहेगी इसे पकड़ना, आप ऐसे, अगर आप ऐसे कर गए, इस तरीके से यूं कर गए तो फंस जाओगे, है ना, बिल्कुल आपको पकड़ना है इस तरीके से। तो एक ये टेस्ट होता है। अच्छा, ये कुछ ऐसे टेस्ट है कहीं कहीं जोन में होते हैं, किसी किसी में नहीं होते, लेकिन ये होता है, ये कंफर्म है ना, होगा। अगर आपके में फंस गया तो जरूर होगा। तो ये भी आई टेस्ट होता है, जिसमें आपकी पुतलियों को घुमाकर देखा जाता है, पुतली ठीक है या नहीं है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट को घुमाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ठीक है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा पास लेकर आएंगे, दूर लेकर जाएंगे, पकड़ने के लिए कहेंगे, साइड में कर देंगे, फिर पकड़ने के लिए कहेंगे। ये हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट के लिए, कि ऑब्जेक्ट को ठीक से मेजर कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। एक मेडिकल हमारे पास ये हुआ, ठीक। इसके अलावा अच्छा, ये हमारे पास मेडिकल के सारे पार्ट हुए। ये जो बैच है हमारा 8 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसके 10 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट है। बेहतरीन तरीके से 5000 क्वेश्चन के लिए, रेलवे के लिए स्पेशली मैं लेकर आया हूं, मैं और जीत सर। और इसमें इतनी तगड़े तरीके से हम 5000 क्वेश्चन करेंगे, तो ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एनटीपीसी मेंस हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएस हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, इन 5000 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से, अगर आप इसे इनरोल करना चाहें तो जरूर करना, अगर मजा ना आ जाए तब बताना, है ना। बहुत नॉमिनल फीस है। इसके अलावा आप राना CW30 यूज करेंगे तो इस पर 30% डिस्काउंट भी है। एक बार इसे कैरिविल ऐप पर देख लेना, कैरिविल ऐप का आपको मिलेगा। अच्छा, एक और आपका टेस्ट होता है ये वाला। इसमें क्या होता है, एक चीज समझिएगा, इसमें 2 तरीके के टेस्ट लेता है। एक आपको नॉर्मली पूछेगा और दूसरा आपको एक आंख पर हाथ रख के पूछेगा, इस तरीके से हाथ, या फिर एक चश्मा देते हैं जिसमें प्लेसी ब्लैक पोर्ट लगा होता है, वो इस तरीके से दे देगा और आपसे कहेगा अब पढ़ो, है ना। अपना हाथ लगाने के लिए कहेंगे या खुद का लगा देंगे, वो इस तरीके से आप पढ़ो। आप एक हाथ से पढ़ोगे ना, अब जब जैसे ही वो दूसरी आंख को करेंगे, इसे बंद करने के लिए कह देंगे अंधेरा होगा, अब जैसे ही वो हाथ हटाएंगे इस तरीके से, आपको इस आंख में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लगेगा, आप एक साथ नहीं पहचान पाओगे। तो इसमें भी आपको ब्रेक लेना है ना। एक साथ नहीं बताने की उत्सुकता है कि हम बता के ही मानेंगे, नहीं, ब्रेक लेना है, पहले उस धुंधलेपन को खत्म करना है। अब आप खुद अपनी आंखों पर हाथ रखो और उसे 1 मिनट के लिए बंद रखो, बिल्कुल 1 मिनट खोलना मत, बिल्कुल बंद रखना हाथ रख के। जैसे आप खोलोगे तो धुंधला धुंधला सा लगेगा आपको, है ना, एकदम फ्रेश सा आने में थोड़ा टाइम लगेगा, सेकंडों का टाइम लगेगा। वो सेकंड का टाइम आपको लेना है, ये नेचुरल है, बीमारी नहीं है। एक साथ उत्सुकता नहीं दिखानी है कि हाँ जी हमें पास ही करना है, बिल्कुल, है ना। तो ये हमारे पास मेडिकल होते हैं। अब एक वीडियो मेरी कल आएगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किसमें 6x6 होता है, किसमें हमारे पास, है ना, किसमें हमारे पास क्या होता है, किसमें हम ये देखते हैं, किसमें हम क्या देखते हैं, किसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस होगा, किसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो अगर चश्मे के साथ कौन सी आंखें होंगी, है ना, किस किस में चश्मा चल जाएगा। इन सारी चीजों को डिटेल में आंखों वाली को हम कल जानेंगे, क्योंकि वीडियो पहले ही बड़ी हो चुकी है तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पर रोकते हैं। कल जो वीडियो आएगी उसे कंप्लीटली देखना, और ये वीडियो कैसी लगी मुझे एक बार जरूर बताना, है ना। क्या आज आपके डाउट क्लियर हुए? अगर क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे जिन्हें इसकी जरूरत है। दूसरा, चैनल पर आप आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम पूरा का पूरा आइस के बारे में जानेंगे, रेलवे में आइस को लेकर क्या क्या पैरामीटर्स है ना, किस पोस्ट के लिए आपको किस लेवल तक आइस पूछा जाएगा, सब कुछ, कितने डायोप्टर का चश्मा चाहिए, गूगल्स के बिना गूगल्स के, हर चीजों को एक छोटी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 से 15 मिनट की में कल। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएंगे और साथ के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और हाँ, वेडनेसडे शाम 6 बजे एनसीईआरटी कंप्लीट 6 से 12 क्लास की हम मैराथन लेंगे, उसमें जुड़ना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना।